बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से और ईमान की हालत में गुजारे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा अपनी रहमतों के साए तले ईमान की हालत में कायम दायम रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेजिस चिकन कबाब, जो कि बहुत आसान है बनाना। और इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनते हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ भी बताऊंगी। और कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने जो है आप देख सकते हैं कि मेरे सामने पड़े हुए हैं, ये मैं साथ साथ आपको बताऊँगी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने चिकन वेजीज़ कबाब। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर कुछ वेजीज़ हैं, ये देख सकते हैं आप। बंद गोभी है और यह हाफ़ कप के बराबर है, और 1/3 कप के बराबर शिमला मिर्च है, और 1/2 कप के बराबर ही गाजरें हैं, ये मैंने ग्रेट की हुई हैं, और शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। और 1 कप के बराबर प्याज है, और 1 कप के बराबर चिकन बॉईल करके उसको रेशे कर लिए हैं। और आलू लिए हैं मैंने 2 अदद, उनको बॉईल करके उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब यहाँ पर अब हम लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें अब शामिल करेंगे हम प्याज। बिस्मिल्लाह। बस हमने प्याज को इतना सॉफ्ट करना है कि ये सॉफ्ट सा हो जाए। सारी वेजीज हमने सिर्फ सॉफ्ट करनी है, पकानी नहीं है, ठीक है। इसको जब तक ये सॉफ्ट होती हैं तो इंशाल्लाह मैं जैसे ही ये सॉफ्ट होंगी आपको दिखाती हूँ। इस प्याज नरम हो चुका है, अब इसमें हम बाकी वेजीज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको भी सिर्फ सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। देखिए बस माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। और अब शामिल कर देंगे हम साथ ही चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सिर्फ 1 मिनट तक इसको भी मिक्स करके पका लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून डालना है, टेबलस्पून ही, टीस्पून सोया सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून में हम डालेंगे चिली सॉस, और 1 टीस्पून में हम डालेंगे सिरका, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। और इसमें मैंने देखिए कोई स्पाइसेस ऐड नहीं की, क्योंकि स्पाइसेस हम जब इसकी मिक्सिंग करेंगे तब डालेंगे। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करूँगी अच्छी तरह से। मेरी माशाल्लाह से फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी हम डालेंगे अब इसमें स्पाइसेस साथ ही। जो सबसे पहले यहाँ पर मैं शामिल करूँगी इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके टेस्ट को बहुत अच्छा सा डेवलप करेगा। और 1/2 टीस्पून जितना नमक, बाकी मैं बाद में इसको टेस्ट करके अपने हिसाब से मैनेज कर लूँगी। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल कीजिएगा। और 1/2 टीस्पून ही मैं शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1/2 टीस्पून मैं शामिल करूँगी इसमें धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। और साथ ही शामिल कर रही हूँ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 छोटी अदद मैंने कटी हुई ग्रीन मिर्ची ली है, ये छोटे साइज़ की थी इसलिए मैंने 2 ली हैं। अगर आप बड़ी आपके पास है तो फिर 1 ही डालिए, अगर बच्चों ने खानी है तो। लेकिन अगर आप बड़े खा रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्न स्टार्च के। बिस्मिल्लाह, जिसे हम कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। वैसे माशाल्लाह से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इनके कबाब बनाऊँगी। और अगर आप इनमें अंडे बॉईल करके ग्रेट करके डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, इससे ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। अब मैं इनके कबाब बनाती हूँ। वेज माशाल्लाह से हमारे चिकन वेजीज़ कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको फ्राई करेंगे हम। और फ्राई करने के लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको अच्छे से फेंट लिया है। कोई नमक मिर्च वगैरह इसमें शामिल नहीं की। और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम कबाब लेंगे पहले और इसको अंडे में डिप करेंगे और क्रम्स लगा के फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं आपके साथ बड़ी मज़े की बात शेयर करती हूँ कि मैंने क्रम्स बनाने थे तो ब्रेड तो मेरी थी रोस्टेड थी, लेकिन मैंने उसको जब बनाना था क्रम्स तो लाइट नहीं आई। और मैंने काफ़ी देर लाइट का इंतज़ार किया कि लाइट आ जाएगी तो मैं क्रम्स बनाऊँगी, लेकिन लाइट नहीं आई।
तो मैंने क्रम्स को किस चीज़ में बनाया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने फिर ये पकड़ा और इसके अंदर क्रम्स को बनाया और ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे से फाइन से बन चुके हैं। तो अब मैं कबाब को लगा के अंडा इसको क्रम्स में डालती जाऊँगी और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी। आप वैसे विदाउट क्रम्स भी बना सकते हैं, लेकिन क्रम्स से ये होता है कि एक तो लुक थोड़ी सी अच्छी आ जाती है और क्रिस्पी से भी हो जाते हैं। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे तैयार करके तो इंशाल्लाह फिर इनको हम फ्राई करेंगे। ये माशाल्लाह से क्रम्स लगा के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, गर्म हो चुका है। अब इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से ये मैं सारे डाल दूँगी। मैं सारे फ्राई नहीं कर रही हूँ व्यूअर्स, मैं हाफ जो है ये इसी तरह क्रम्स लगा के रख दूँगी। तो ये मैं सुबह इस्तेमाल करूँगी, लेकिन आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं या 7-8 दिन कहीं भी नहीं जाते, बिल्कुल सही रहते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड पे बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है इन पे। इसी तरह से मैं सबकी साइड को चेंज कर दूँगी। ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए थे। इनको मैंने निकाल लिया है। अब इनको मैं डिश आउट करती हूँ और इनकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बस माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन वेजीज़ कबाब बन के बिल्कुल रेडी हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैंने बाकी जो है वो फ्रीज़ कर लिए हैं और अभी मैं इनको एक को कटिंग करके भी इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने एक को कटिंग किया है और आप देख सकते हैं अंदर से माशाल्लाह ये कितना, इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।